हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। नाउ ऑन 16 दिसंबर 2023 हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल उन्होंने एक इवेंट में लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स रिपोर्ट का 2023 वर्जन जारी किया है। ये रिपोर्ट करता क्या है? ये रिपोर्ट असेस करता है स्टेट्स एंड यूटीज को कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने लॉजिस्टिक सेक्टर्स में कितने इंप्रूवमेंट दिखाए हैं। तो ये रिपोर्ट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ यू आर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। माई नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल द फ्री रिसोर्सेज given by Edukemi, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe to the channel. देखिए, लीड्स जो है इसको हमने इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया इन 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है एनुअली। LPI के नाम से आप जानते हैं। ये इंडेक्स जो है वो ग्लोबली सारे कंट्रीज को असेस करता है कि यहां पर लॉजिस्टिक्स का जो हाल है वो क्या है। अब आपके लिए मैं एक टास्क छोड़ता हूं कि LPI 2023 में इंडिया का रैंक क्या है, बिकॉज इस तरह के इंडेक्सेस जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में आपसे एक दो क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे इंडिया का रैंकिंग भी पूछा जाए। तो इस सारे इंफॉर्मेशन को आप डेफिनेटली कहीं पर स्टोर करके रखें या एक बार आप जरूर देख लें। नाउ आपको पता है मैं दो चीज़ बताता हूं जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी इंडेक्स या रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले उसमें देखिए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करती है, दूसरा इंफॉर्मेशन कि इंडिया का रैंकिंग क्या है उसमें, एंड थर्ड थिंग इज कि वहां पे क्राइटेरियाज क्या है, किन क्राइटेरियाज पे बेस्ड ये रिपोर्ट निकाला गया है या इंडेक्स निकाला गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लीड्स में कौन कौन सी क्राइटेरिया है। नो, ये इनिशिएटिव 2018 में स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज द 5th एडिशन, क्योंकि 2023 में जो रिलीज हुआ है दिस इज द 5th एडिशन ऑफ लीड्स रिपोर्ट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू इंप्रूवमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस एट स्टेट एंड यूटी लेवल। ओवरऑल अगर आपको कंट्री का पता है कि लॉजिस्टिक्स इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उससे गवर्नमेंट को ये क्लैरिटी नहीं मिलता है कि किस स्टेट में उसको ज़्यादा इंप्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। तो अगर आपको स्टेट वाइज या यूटी वाइज डेटा मिल जाता है तो डेफिनेटली ये सरकार के लिए भी बहुत आसानी हो जाता है कि उन्हें अपना जो फंड्स हैं जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको पता है अभी सब बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं जैसे PM गति शक्ति, तो वो किस एरिया में उन्हें फोकस करना है। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट क्या है इस रिपोर्ट में कि इट हाईलाइट्स एंड इनहैंस्ड ओवरऑल स्टेक होल्डर परसेप्शन एंड इंपैक्ट ऑफ वेरियस रिफॉर्म्स। यहां पर क्या है, देखिए जो लॉजिस्टिक सेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे आपको पता है जो वेयरहाउस ओनर्स हैं, जो ट्रक ओनर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो इनके परसेप्शन को भी इस रिपोर्ट में तरजीह दी जाती है। फॉर एग्जांपल एक ट्रक ड्राइवर से ये पूछा जाएगा कि आपको गुजरात से गुजरते हुए या राजस्थान से गुजरते हुए आपको कितनी परेशानी आई, उस पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर परसेप्शन जो है, जो स्टेक होल्डर्स है उनका परसेप्शन भी इस रिपोर्ट में यूज किया जाता है इन रैंकिंग दी स्टेट्स एंड यूटीज। नाउ हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो ये सर्वे है दिस इज अ पैन इंडिया प्राइमरी सर्वे एंड इट इज कंडक्टेड, जो 2023 रिपोर्ट के लिए इट वॉज कंडक्टेड बिटवीन मई एंड जुलाई 2023। और इसमें क्या हुआ था, कवरिंग ओवर देख सकते हैं आप 700-300 रेस्पॉन्सेज अक्रॉस 7,300 रेस्पॉन्सेज अक्रॉस 36 स्टेट्स एंड यूटीज। एडिशनली यहां पर 75 स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन भी किया गया था बाय डिफरेंट मेथड्स और उसी पर बेस्ड जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंटेंसिव सर्वे नहीं है, लेकिन स्टिल इससे यह पता चल जाता है कि कौन से स्टेट्स में जो है वो किस तरह का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अबाउट दिस लीड्स इनिशिएटिव कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं। तो यहां पर 3 पिलर्स हैं। 3 पिलर्स, पहला आपका क्या है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज लॉजिस्टिक सर्विस एंड द थर्ड इज ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो हम लोग देखते हैं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडिकेटर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आपके एक साल में आपके स्टेट्स में कितना ज्यादा रोड का डेवलपमेंट हुआ है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, ठीक है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज कितनी बनी है, मतलब कितना ज्यादा वेयर हाउसेज आपके यहाँ बना है। तो इन सारे इंडिकेटर्स पे जो है यहां पर उनको पॉइंट दिया जाता है। इसके बाद देखिए तो लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सर्विस कैसा है, आपके पास क्या स्किल्ड मैन पावर्स है, उसके बाद क्या आपका कार्गो डिलीवरी का टाइम क्या है। तो इस पर जो है ये आपके जो सर्विसेज पर बेस्ड किस स्टेट कैसा परफॉर्म कर रही है, यहां पर उनको उसी हिसाब से स्कोर दिया जाता है। नाउ द थर्ड इज ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो यहां पर क्या होता है कि आपको स्टेट्स और यूटीज के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या 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 उनको वन विंडो क्लियरेंस दिया जा रहा है, इस तरह की चीजों को यहां पर देखा जाता है। जैसे ईज ऑफ ऑब्टेनिंग वेयर हाउसिंग अप्रूवल्स, तो अगर इस तरह के जो स्टेट्स जो इजीली अप्रूवल प्रोवाइड कर दे रहे हैं डेफिनेटली उनको इसमें ज्यादा स्कोर मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस वाइज जो है यहां पे देखिए क्या होता है ना, स्टेट्स यूटीज को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले यहां पर कुछ कोस्टल ग्रुप जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनको देखा जाए तो इसमें 3 कैटेगरी बनाया गया है, एक अचीवर, एक है फास्ट मूवर एंड द थर्ड इज एस्पायरर्स। तो अचीवर सबसे टॉप पर है। तो इसमें अचीवर्स कौन कौन है इस केस में, जो हमारे कोस्टल ग्रुप जो स्टेट्स हैं उसमें है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ऑब्वियसली दीज आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स। तो डेफिनेटली इस
इंडेक्स में भी ये आगे हैं। इसके बाद फास्ट मूवर्स की बात करें तो केरला एंड महाराष्ट्र, एंड एस्पायरर्स में देखें तो गोवा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम लोग लैंडलॉक जो हमारे स्टेट्स है उसमें देखें तो अचीवर्स में कौन है? हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। फास्ट मूवर्स में है मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड, एंड एस्पायरर्स में है बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड झारखंड। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे, उसमें अचीवर्स में है असम, सिक्किम एंड त्रिपुरा। फास्ट मूवर्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, एंड एस्पायरर्स आर मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम। दी लास्ट कैटेगरी इज दी यूटी जो यूटीज में हम लोग देखते हैं तो इसमें अचीवर्स है चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फास्ट मूवर्स है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, और एस्पायरर्स में है दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें ये जो रैंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इसमें कैटेगरीज 3 बनाए हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दिस इज दी पैरामीटर, क्योंकि पैरामीटर पे बेस पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर आपसे डेफिनेटली पूछा सकता है कि यहां पे कौन से पैरामीटर्स हैं, और ये भी पूछा सकता है कि उसमें इंडिकेटर्स कौन से हैं। तो इसको आप डेफिनेटली कहीं स्क्रीनशॉट लेके आप जो है अपने रिवीजन के टाइम पे इसको आप जरूर देखिएगा, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।